कुछ फॉल्ट लग रहा है लाइन में, इसलिए पावर उनको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पावर कट हुई है और कहाँ से ओहो मेडिटी है तो मुमकिन है। मुमकिन है। बेटा वेरी 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 गुड इवनिंग, वेरी 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 गुड इवनिंग very good evening sir. बेटा, वेरी वेरी गुड इवनिंग की पावर इनफाइनाइट वेयर वेरी गुड इवनिंग ग्रेटर देन 1। क्यों, यदि मैं लेस देन 1 बोलता तो क्या होता? तो बहुत छोटा हो जाता, फिर 0 हो जाता, 0 के आसपास हो जाता। नहीं, ये कौन बोला? ये इसको मजाक नहीं करना था, इसको नहीं मजाक, ये सर आपकी टीम वाला है। आज से मैं इसको टीम से मैं अपनी टीम से बहिष्कार करता हूँ। बहिष्कार। इसको पता, कभी कभार ये सही मजाक करता, कभी कभार इसको पता नहीं क्या उसका मूड ही बंदा है ये। तूने फिर 0 क्यों बोला? हाँ तो तू मतलब तू ऐसे तू इन मतलब सर को विश नहीं करना चाहता है? और चिन्मय, हाँ चिन्मय, चिन्मय हैप्पी बर्थडे बेटा। बेटा मैंने सही मारा भी? हाँ सर। अमन अरे चिन्मय का बर्थडे वही अरे सर आज ईजान कुछ बोल रहा था फिजिक्स क्लास में। क्या? चिन्मय का बर्थडे इसलिए? नहीं सर, सर को बोल रहा था? नहीं सर, वो अपने अपना खुद को एक्सपोज कर रहा था वो। 2 मिनट ना, एक कॉल। ओके सर। चिन्मय तेरा भी बर्थडे? आज तो बहुत सारे लोगों का बर्थडे है। श्रेया पंक्ति दोनों का। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अलीशा तुम्हारा वेट कर रही थी कि कब मार्मिक आएगा। हेलो जी। ओहो अलीशा, हाँ सर। वो कुछ बोल रहा, तुमने रिप्लाई नहीं किया, सुना ही नहीं। मार्मिक 2 बार से लाइटमैन कैमरा हेलो जी। ये हो रहा है। अलीशा कोई शर्मा गई तो बेटा? हाँ सर। तुमने हेलो जी बोला इतने अच्छे प्यार से हंसते हंसते बेटा यार। हेलो। तूने जी नहीं लगाया, तूने हेलो देख। जी का मतलब क्या है? तेरे को बेटा जीपी वाला जी भी हो सकता है, किसी जी तो कुछ भी हो, तेरे को क्या लेना देना? उसको जी बनना है इसलिए जीएम वाला भी हो सकता है। नहीं बेटा, ऐसे अभी बच्चे पे ऐसे तुम लोग उधर देखो, अभी सीधा डबल मीनिंग पे सीधा बाउंस होता है। अरे गुड मॉर्निंग वाला। हाँ ज्योमेट्रिक मीन। हाँ आया, चलो ईजान। अच्छा ईजान बोल रहा है। ईजान क्या हाल चाल बेटा तेरे? ठीक। ईजान बोल सर को। अरे हाँ सर, उसने आज अपनी पोल खोल दी। क्या बोला? He played himself. वो सेल है सर, आप कुछ भी समझते हो ना, वो कुछ भी मतलब इनइक्वालिटी ग्राफ कैलकुलेटर कुछ भी दो ना, वो उसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसमें सब सॉल्व हो जाता है। आप डेरिवेटिव सब कुछ। हाँ तो वो तो इनइक्वालिटी के लोग वाले हो जाते। नहीं वो कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व होती है। हाँ अरे, वो मुझे पता आपके है। सामने नहीं बोल रहा। और आपके सामने नहीं क्वाड्रेटिक बोल और रहा। क्यूबिक। अरे पर लॉग वॉग निकाल सकते हैं, सॉल्व नहीं होती वैसे ही। तो इसमें अच्छी बात है ना, इसमें बुरी बात क्या है? तुम गूगल करते हो, वो कैलकुलेटर से करता है, बस कोई डिफरेंस थोड़ी ज्यादा बेटा। नहीं सर, कैलकुलेटर यूज नहीं करता एकदम। हाँ नहीं, ये लोग गूगल करते ना, ये कुछ है अपने क्लास में एक्टर। कौन है, मैं किसी नाम लूं एक देगा? चिन्मय। उसने खुद नहीं बोला था एक बार तो। हाँ दिखाओ चैट।
चलो बेटा अपन पढ़ाई करें बेटा, पढ़ाई करें, नहीं तो मामला लंबा हो जाएगा। बेटा बेटा देखो अभी आज क्या निकालने वाले हैं, कल भी डिस्कशन वही चल रहा था, आज एक बार रिपीट कराता हूँ। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसमें केस 1 है कि जब अपने को x की टेंशन नहीं लेनी, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, R बस अपने को ये देखना है कि a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0 यदि a लेस देन 0 है, देखो ग्राफ मान लो, ग्राफ ऐसा बना हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये मिनिमम वैल्यू कितनी देगा बेटा, d/4 minus D/4 है। माइनस d/4 है। देखो मिनिमम देगा माइनस d/4 है, मैक्सिमम कितना देगा, मैक्सिमम कितना जाएगा, infinity। तो यदि a ग्रेटर देन 0 है तो रेंज याद हो गई है, माइनस d/4 है, इन्फिनिटी। कौन वेटिंग में, जुगल आज तो मुझे कुछ समझ में भी नहीं आएगा क्योंकि मैं बेटा देखो a लेस देन 0 का कैसे सोचो, a लेस देन 0 का कहीं भी ले लो, a लेस देन 0 का और d a लेस देन 0 है ना, तो मिनिमम वैल्यू बेटा मिनिमम वैल्यू क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी, यूटर्न वाली होगी, d/4 है। ये जरूरी नहीं कि माइनस d/4 एक्सेस इधर भी हो सकता है, ठीक है इधर भी हो सकता है, लेकिन इस केस में मिनिमम क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी। तो रेंज क्या हो जाएगी बेटा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस d/4 है। ये केस सबको याद समझ में आ गया बेटा, yes sir यदि बेटा मुंह ऊपर खुला हुआ है जिसमें पानी भर है टंकी में, तो मैक्सिमम वैल्यू कितने भर सकता है बेटा, पानी फिर कितना भर सकता है, इन्फिनिटी तक और मिनिमम टंकी में पानी कहाँ पे जाएगा, ये यूटर्न पे आएगा, माइनस d/4 है। और मैक्सिमम इधर देखो, मैक्सिमम कितना इधर नेगेटिव इन्फिनिटी। मैक्सिमम माइनस d/4 है। और मिनिमम में देखो जा रहे हैं नेगेटिव इन्फिनिटी। अभी कौन सा केस डिस्कस करें, जब x की वैल्यू कुछ समथिंग हो वो केस थोड़ा ढंग से समझना, क्योंकि वही बच्चों को परेशान करता है क्योंकि ये सारे टीचर बताएंगे, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये रेंज के जब से चालू कर तो ये सब बता देंगे, लेकिन जेई में एडवांस वाला कहाँ पे मजे लेगा, कुछ केस 2 पे, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट को समझते हैं, मेंस में वो चल जाएगा। अब बेटा वो बोला कि x की वैल्यू कहां से कहां तक, समथिंग कुछ k1 से लेके कहां तक हो, k2, और y या f ऑफ x एक ही बात है, एक क्या दे रखा है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब देखो, अब यहाँ पे अपने पास बहुत सारे पॉसिबिलिटी बन सकती है a ग्रेटर देन 0 के लिए भी, रेंज के लिए कैसे मैं बता रहा हूँ, उसमें अपने को x की टेंशन ही लेनी थी, ये k1 k2 फिक्स कर देता हूँ मैं, ठीक है, हर डायग्राम में k1 और k2 हो सकता है बेटा, जब k1 k2 में यू टर्न आ जाए और a ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, और जो यू टर्न है वो किसके पास है, k1 के पास ज्यादा है। थोड़ा डायग्राम अच्छे से बनाता हूं, मेरी ड्राइंग बेकार है लेकिन फिर भी अच्छे, ये लो, तो यू टर्न किसके करीब है ज्यादा बेटा, k1। डायग्राम समझने की कोशिश करना, ये होता है माइनस d/4 है। अच्छा पॉसिबिलिटी देखो क्या क्या है, उसमें तो x के बारे में सोचते ही नहीं थे उस केस में तो। अच्छा यू टर्न तो अभी भी मैं मान रहा हूँ k1 और k2 के बीच में आ रहा है, लेकिन किसके पास ज्यादा पास, किसके करीब ज्यादा लेके आ रहा हूँ मैं, k1 नहीं, इसमें k1 था, इसमें k2 यू टर्न किसके पास है ज्यादा, k2 माइनस b/2 है, और इस पे वैल्यू क्या देगा बेटा, और माइनस d/, ये ले रहा हूँ a ग्रेटर देन 0 का केस ले रहा हूँ। ये तो बेटा मैंने वो वाला केस बनाया जब यू टर्न किसके बीच में लाई करता है, k1 और k2 हो सकता है यू टर्न k1 k2 के बीच में लाई ना करे, पहले में k1 के पास और दूसरे में k2 के पास है ना, हाँ अब हम ऐसे ही इस मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए याद रखना, यू टर्न k1 के ज्यादा पास है, वो थोड़ा पास से लिख देता हूँ ना, तो फीलिंग आएगी, पास ठीक है, वो खाने पीने की चीज भी आती है ना कुछ ऐसे, हाँ हाँ सर तुमको सब पता है,
U-turn K2 के बेटा क्या ज्यादा पास पास है। अच्छा अभी तो वो वाला केस डिस्कस की जब K1 K2 में U-turn आ रहा है, हो सकता है K1 K2 में U-turn आएगा ही नहीं, तो उस केस में कैसे डायग्राम बना सकते हैं बेटा, कोई बताएगा? हो सकता, तो क्या किया जाए? A greater than 0 है, ऐसे ऊपर लाइन जा रही है ऐसे, ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा U-turn इधर हो रहा है, दिख रहा है? अच्छा और कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, और कोई अभी ऐसी पॉसिबिलिटी देखो, उस साइड K1 के लेफ्ट साइड, मतलब अभी देखो ये जो अपन डायग्राम बनाया है तो U-turn के पोजीशन पे बनाया है, या तो K1 K2 के बीच में, या K1 के लेफ्ट में, या K2 के क्या राइट में। एक और भी हो सकता है ना सर, क्या हो सकता है बोल? वो पूरा नीचे से किधर से? नहीं वो बीच में हो जाएगा ना, मतलब कि एक्सेस के बीच में हो जाए? अरे बेटा ये कहीं भी उठा के रख दो, मतलब ये वाला यहाँ पे उठा के रख लो, ये वाला कोई चेंज थोड़ी हो जाएगा। इसमें अपन क्या पढ़ रहे हैं, K1 और K2 के बीच में ही ना U-turn, तो हाँ सर देखते हैं। देखो कहना क्या चाहता है वो, देखो उसके दिमाग में क्या आ रहा है, ये ऐसे टच कर जाए, ये ऐसे, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो बेटा जो जितने भी डायग्राम बनाए हैं अपन ने, तो U-turn ऐसे बना देता हूँ, कंप्लीट कर दूं ये वाला क्वेश्चन। एग्जैक्टली बीच में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, K1 K2 के एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली बीच में होगा तो फिर वो बहुत इजी सवाल हो जाएगा, वो भी करेंगे क्वेश्चन में, वो एक ही बात हो जाएगी। ओके बेटा देखो या तो क्या होगा, K1 K2 के बीच में होगा U-turn, या K1 के लेफ्ट में होगा U-turn। देखो K1 के लेफ्ट वाला U-turn ये रहा, दिख रहा है? हाँ सर। ये K2 के राइट में U-turn ये दिख रहा है, K1 और K2 के बीच में U-turn ये दिख रहा है, ये A greater than 0 के लिए यही पॉसिबिलिटीज है, कोई और पॉसिबिलिटीज बन सकती है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा इस केस में देखो बेटा, इस केस में यदि मैं तुमसे पूछूं, यदि पहले वाले केस में 2A लिख दो 2B, अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा, अभी रटना नहीं है, लेकिन मैं इसलिए समझा रहा हूं कि तुम डायग्राम बनाने में सोचो। देखो इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होगी? -b/2 -b/4 है। अरे मिनिमम y की होती है, x की होती है? कल बताया था y। अच्छा इस केस में मैं रेंज लिखना सिखा रहा हूँ, पिंक कलर लिख रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू होगी -d/4 है। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ये वाली f ऑफ, देखो अब ये वाली वैल्यू क्या होगी? f ऑफ K1 किसके पास ज्यादा था? K1 के पास ज्यादा था ना? हाँ सर। तो K1 की ज्यादा होगी। ये क्या हो जाएगी? f ऑफ K2 कौन ज्यादा पास में होगा? K1 पास में K1। f ऑफ K1 बड़ा है, f ऑफ K2 बड़ा है? K1। अरे बेटा सोचो, अरे यार इतना भी नहीं कर पा रही, ये जितना दूर होगा उतना ही ये बड़ा होगा ना। हाँ भाई ये बाल्टी ये इससे जितना जो दूर जाता है उतनी वैल्यू बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी? बढ़ती हाँ जाएगी। सर। इसमें मैक्सिमम f ऑफ K1 आएगा, f ऑफ K2 आएगा? K2 उसमें नहीं रटना नहीं है तुमको, डायग्राम बना के उस टाइम अपन देखेंगे कि उसका मैं डायग्राम बनाऊंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि तुम अपने तो रटा क्या हुआ, -d/4 से इनफाइनाइट, ऐसा नहीं होगा। अच्छा इस केस में देखो मिनिमम वैल्यू क्या है? -b/4 है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? f ऑफ K1 या f ऑफ K2? K1 क्योंकि दूर जो होगा वो बड़ी वैल्यू फेंकेगा। यस सर। डायग्राम अपने को हर का डायग्राम बनाना बेटा, यही एडवांस का और मेंस का फर्क है। मेंस में सिर्फ एक केस 1 से काम चल जाएगा। ये देखो ये वाली बाल्टी लो, मिनिमम वैल्यू -b/2 है, मैक्सिमम कौन सी देगा? इस केस में रेंज क्या हो जाएगी? -d/4 से कितनी हो जाएगी? f ऑफ K1। अब तुम बोलोगे सर ये केस वेस हम ना, अभी आप तो लिखवा तो दो अभी, लेकिन हम जब भी क्वेश्चन आएगा हम डायग्राम बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ से हम देखेंगे। ऐसे याद कर करके क्या हो जाएंगे? पागल। इस केस में देखो बेटा, अपने को K1 और K2 के बीच में डिस्कस करना है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी? मिनिमम वैल्यू क्या आएगी? f of K2 मिनिमम। हाँ बिल्कुल सही बोला। मिनिमम कितनी आएगी? f of K2 ये f of K2। और मैक्सिमम क्या आएगी? f of K1। तो रेंज कहां से करते हैं? f of K2 से लेके कहां तक जाएगी? f of K1। इस केस में रेंज ये वाली हो जाएगी। K1 मिनिमम दूसरे वाले में। अब आते हैं किस में आते हैं?
दूसरे में उसमें उसमें रेंज क्या जाएगी, ये एफ ऑफ क्या एफ ऑफ जाएगी? K2 से हाँ, क्योंकि अपने को K1 से K2 में बात करनी है, इसके अलावा बात ही नहीं करनी। उसमें मिनिमम देखो, मिनिमम ये है और मैक्सिमम कौन सा है? वो K2 डायग्राम कुछ उल्टा सीधा हुआ क्या मेरे से? नहीं सही है ना। एफ ऑफ K1 से लेकर कितना हो जाएगा? F of K2 ये हो जाएगा K2 से, सॉरी K2 से कितना? K1, और ये एफ ऑफ K1 से K2 K1 से K2। कुछ समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर। हाँ लेकिन सर। बेटा देखो, इसका ये करने का वैसे तो कोई मतलब नहीं, लेकिन अपन, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जिसका भी है तुम ग्राफ बनाओगे, अपन ग्राफ बना के खेलेंगे और ग्राफ में सिर्फ ये देखना a ग्रेटर देन 0 है, यू टर्न के कोऑर्डिनेट रख के -b/2 है -d/, 4 है। और इन नोट करो पहले, फिर मैं तुमको थोड़ा और हाँ, सर। आता हूँ, a<0 वाला भी समझाता हूँ। तो a<0 वाला आपने समझा दिया कि बाकी है? नहीं, तू तेरा ध्यान कहाँ था? सर यही था, लेकिन सर मुझे लगा आपने समझा दिया इसलिए। नहीं, ओके सर। a ग्रेटर देन 0। अभी मैं फिर तुमको समरी भी बताता हूँ, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दोनों केस क्या पढ़े? बेटा कल से बोर्ड वाली क्लास में पीएनसी स्टार्ट कर रहा हूँ, और कल Yes, जो sir. बच्चे बैठेंगे और किसी दिन एब्सेंट हुए तो मैं पक्का क्लास लगा दूंगा उनकी फिर ढंग से। हाँ सर। और 40 मिनट में तुमको ये बोल रहा हूँ, लेट के पढ़ो, खांसते पीते पढ़ो, लेकिन यदि आ सकते अपनी बिजी शेड्यूल में से तो आ जाओ। हाँ, क्योंकि फिर स्कूल के टेस्ट में थोड़ा फिर बाद में फिर परेशान करोगे अपने आप को। नोट कर ली तो बोल देना, मैं ताकि आगे बढ़ूं। हो गया। हो गया? एक सेकंड। सर। a<0 में भी ये 4 केस बनेंगे, लेकिन मैं तो क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, देखते हैं उस टाइम तुम समझाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन लेते हैं, बस तुमको ग्राफ बनाने की आदत डालनी पड़ेगी। जिसने एक बार ग्राफ से इसको चालू कर दी, मैंने फिर बोला कि एडवांस के सारे सवाल, अच्छे सवाल ग्राफ से ही होंगे। अगले पेज पे आ जाओ। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। चलो पहले तो देखो अपने क्या समरी पड़ी है वो देखते हैं एक बार, फिर आते हैं। अपन किसकी रेंज निकाल रहे हैं ये भी पता होना चाहिए। ax² + bx + c की। इसकी रेंज डिपेंड करती है या तो x बिलोंग्स टू क्या हो, r हो, या x किससे बिलोंग करता हो, K1 से लेके K2। वो से ओपन हो, क्लोज हो, अपन हर चीज में बाद में आएंगे, क्लोज ओपन पे भी ना। हाँ सर। अच्छा, लेकिन इसमें ये देखो, तुमने बोला था रेंज दो चीजों पे डिपेंड करती है। इस केस में तो हम ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे एंड यू टर्न का ध्यान रखेंगे। यू टर्न का बस, इससे कम थ्योरी नहीं हो सकती। अच्छा, इसमें हम बिना टेंशन से जाएंगे। इसमें देखेंगे a ग्रेटर देन 0 है या a लेस देन 0। यदि a ग्रेटर देन 0 है सर, हम बिना पेन चलाए हम रेंज निकाल सकते हैं। -d/4a से कितना होगा? इनफिनिट। और इस केस में रेंज कितना होगा बेटा? माइनस -∞ से -d4। बस ये अपने पिछले 2 दिन में अपने ये टाइम पास किया है। हाँ, Yeah. यदि ये इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यदि कभी शॉर्ट नोट्स में तो पिक्चर बननी चाहिए कि हम क्या करने वाले हैं। और औकात का मतलब क्या है? ऐसा देखो, मतलब रेंज का मतलब भी क्या होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्सप्रेशन लिखा है 3, कुछ भी लिख दूं मैं, ऐसे कुछ भी अलग ही ना, तो ये वैल्यू मिनिमम x की वैल्यू, तो मैंने बोला x बिलोंग्स टू r, मतलब चिन्ह में रख रहा है x की वैल्यू माइनस मिनिमम कितनी दे सकता है, क्योंकि चिन्ह में को पता है यदि 1 करोड़ रखूंगा तो इनफाइनाइट रखूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी दे देगा ये, लेकिन मिनिमम माइनस इनफाइनाइट नहीं देगा, मिनिमम कुछ और भी दे सकता है। सकता है। अभी
यदि जो बच्चों ने क्लास 2 एक आधे दिन की मिक्स किए तो यदि ये समझ जाएंगे तो अभी स्टार्ट करें सवाल। Yes, sir. सर चलो इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि थोड़ा फाइंड रेंज। पहला तो बहुत इजी सवाल है। फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। सिंपल फॉर्मूले की प्रैक्टिस है। अच्छा इसकी रेंज क्या होगी? माइनस डी बाई 4 से कहां तक? माइनस डी बाई 4 करेंगे तो बेटा कितना आ जाएगा अपने पास? 3/2 3 बाई 2 आ रहा है क्या? पीयूष कितना आ रहा है बेटा? 3/2 कंफर्म? एकदम बोलते बोलते भाग जाता है मिश्रा ने बोला उससे ही बोल रहा होगा। मिश्रा ने बोला होगा तो देखो कितना आंसर है? माइनस डी बाई 4 इज इनफाइनाइट में बेटा डी नेगेटिव। हाँ डी कितना आ रहा है वो नहीं तुम डी मतलब समझ तो 5 आ रहा है। हाँ 5 सर 5 आ रहा है सर 40/5 हाँ बी स्क्वायर मतलब 16 4 a c बाई 4 इंटू 2 से इनफाइनाइट। तो ये कितना हो गया बेटा? 5 से इंफिनिटी। 5 से infinity. 5 से इन्फिनिटी। देखो बेटा ये देखो इसको फील करो एक बार। ये एक तरीके यहाँ तो सबको समझ में आया बेटा? हाँ सर। Yes, sir. ये फॉर्मूला लगाना सबको समझ में आ गया इतना? यस हाँ सर। सर. हाँ नोट सर करने का टाइम दूंगा लेकिन तुम एक चीज समझो अपन इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते थे। जिनको ना भी तुम यदि 10th क्लास में हो तुम क्या सोचते? मेथड नंबर 2 10th क्लास में तुम ऐसा कर सकते थे 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस क्या करना चाहिए अपने को बोलो? प्लस 7 को लिख सकता हूँ बेटा। देखो 7 को अपन क्या लिख सकता हूँ मैं? 8 - 1 8 - 1 लिख सकता हूँ लेकिन मैं ना ऐसा दिमाग लगा रहा हूँ। देखो इसी एक्सप्रेशन को ये लिख सकता हूँ जो अभी एक्सप्रेशन लिखा है y इज इक्वल टू 2 टाइम अभी भी वही एक्सप्रेशन लिखा है। हाँ ये एक्सप्रेशन है क्या? कुछ चेंज तो नहीं इसमें? नहीं सर। नहीं देखो तुम 10 ऐसे भी सोच सकते हो चीजों को। अच्छा ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0 0 इसकी मिनिमम वैल्यू 0 प्लस 5 है तो कितना आंसर मिनिमम क्या हो जाएगा? 5 मैक्सिमम परफेक्ट स्क्वायर क्या दे देगा? इंफिनिटी। इंफिनिटी आंसर क्या आ जाएगा 5 से? इंफिनिटी। इंफिनिटी समझ में आया? लेकिन अपने को तो कहां से चलना? माइनस डी बाई 4 से कैसे करना है? Minus d by 4 से infinity. तो ये नोट कर लिया? हाँ सर कर लो बेटा नोट्स कर लो नहीं तो बैठे रहते हैं मेरे जैसे। बेटा तेरा इन्हीं चीजों पे ध्यान होता। आज से मेरी टीम में सिर्फ किंचुक है और मैं हूँ। अभी नया बंदा हम ढूंढ रहे हैं। गुड इवनिंग सर। तो किंचुक मेरी टीम में भी नया ऐड हो गया मार्मिक। किंचुक चलेगा ना बेटा? सर मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस किंचुक अपने अभी टीम के स्टैंडर्ड हाई रखने हैं। ठीक है मार्मिक? यस सर। सर जब एक दिन में टूटनी नहीं चाहिए। बेटा हमारी कभी गलती होती है। हमारी पार्टी भी दोबारा से इलेक्शन लड़ेगी तो हम जीतेंगे। हमारे मेंबर गलत थे। जुगल भी जुगल आना चाहता है? देख ले फायदा है। हाँ सर पूरी टीम भीड़ ना बन जाए। नहीं बस नहीं बेटा हम ऐसा ना हो जाए कि आप हम टीम दूसरे में नहीं लेते लेंगे रहो और और फिर जो नहीं बाकी बनेगी। जने बाकी रहेंगे हाँ, वही टीम बस। बन जाएगी। हाँ नमन क्या बोल रहा तू? तो ऐसा ना हो जाए कि आप टीम में ज्यादा जने लेते रहो और फिर जो थोड़े बाकी रह जाए वही टीम बन जाए। हाँ मैं तो चाहता हूँ वो टीम बने हमारे खिलाफ लड़े। हम इलेक्शन जीतेंगे। हमारे मेंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले तो मेरे को बताओ इलेक्शन में क्या इसको निकाल? सर मैंडेट इज ऑलरेडी आपका है। अरे रुक, मेरे को बोलने दो। मैं बेटा बोलूं इसका आंसर?
बोलो बोलो सर। बेटा आज तो पहले बर्थडे मना, बाद में आंसर बताता हूँ, ठीक है? सर रिटर्न गिफ्ट का तो पूछा। बेटा उन दोनों की पर्सनल चॉइस है, अपन क्यों बोल रहे हैं मेरे को? लेकिन किसने मुझे बताया ये? मुझे तो अमन उदय सर आपने भाप लिया, हमसे मस्ती कर सर अभी नेक्स्ट सेलिब्रेशन कब होगा? मतलब 1 साल के बाद या फिर 1 साल में 3 महीने पहले? तू ज्यादा डबल मीनिंग पे आ गया अभी। अरे नहीं सर, मैं किस लिए बोल रहा हूँ? आपका पूछना चिन्मय का बर्थडे कब है? अच्छा अभी पहले इसलिए। अरे सर कोई नहीं सर। हाँ, क्वालिटी टीम की क्वालिटी भी लो हो रही है। सर अभी किंचु तू कभी कहाँ है उनकी टीम में? जिनमें तू तो निकल गया। बेटा ट्राई आपने करो, स्टाफ को चुन लिया था। बेटा आज भी मुझे ऐसा लगा रात वाली अपनी 8:30 वाली क्लास क्या नजर लग गई। कैंसर। नहीं तेरे को जाना है मतलब इससे क्या मतलब है तेरा? तो बीच में मतलब क्या था? ले रहा है। तेरा तो सबसे मतलब पहले और ही विश भी होता है। किसने किया था पता है? चिन्मय। चिन्मय पंक्ति का बर्थडे भी तूने उसको विश नहीं किया, लेकिन तूने उसका तो लास्ट तक किसी को पता नहीं था। वो तो हमें भी नहीं पता था। काम की बातें याद रखते हैं सर। हाँ बेटा इनको भी बस ध्यान अबे तो मैं सुबह जल्दी उठा हूँ, तेरा मैसेज देखा उसके बाद रिप्लाई किया। हाँ वो ये तो बेटा रात को नींद ही नहीं आई होगी चिन्मय के तो। वही सर। अच्छा इस केस में रेंज बताओ। -∞ से 4/3 ऐसा? तेरा तुम बेटा 8 इसका डंडा मारना पड़ेगा भैया। तू क्या कर रहा ब्रो? -∞ से -2/3 होगी। देखो अब d का मतलब बेटा क्या होता है? b² मतलब कितना? 5/12 आ रहा है। 4ac/4a। बेटा इस कैलकुलेशन समझ में तुम्हारे लिए एक स्टेप लिखा है। यस सर। हाँ सर, गलती मिल गई। तो ये कितना हो जाएगा बेटा? -2 -12 4 -12 बाय कितना? -12। ये d पूरा ना, b² -4ac। हाँ तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? -8/12। -8/12 मतलब -2/3। -2/3 हाँ। सब कैलकुलेशन मिस्टेक। अभी तो अपने पहले 2 सिंपल सवाल के दिए जिसमें कहां से कहां तक बिलोंग कर रहा था? बिलोंग क्या रहा था? रियल। अभी ये जेई मेंस का था जेई मेंस में से सवाल आएंगे। अभी आगे बढ़े। हाँ सर। ऐसा है ऐसे भी नहीं कर पाते बेटा। अभी तो कौन बोला था ये? मैं जुगल मतलब सीरियस नहीं ऐसे जुगल तेरे लिए नहीं आएंगे। अभी निकालते बेटा रेंज। अभी देखो अब कुछ भी रटना नहीं है। अब वो रटोगे तो काम बस वहीं फैल जाओगे। -1 से लेके कहां तक? 1। सबसे पहले यूटर्न देखो। यूटर्न में कोऑर्डिनेट -b/2 है और -d क्या होता है? 4 है। तुम ये देखो कि ये यूटर्न इसके बीच में आ रहा नहीं आ रहा? b की वैल्यू कितनी बेटा? देखो बेटा -4 -b/2 यूटर्न कहां पे आ रहा है बेटा? बीचों बीच नहीं, राइट साइड पे। यूटर्न देखो, यूटर्न आ रहा है 2 पे। लेकिन क्वेश्चन वाले ने कहां से कहां तक पूछा है? -1 से 1 K2 के राइट में। यूटर्न ऐसा आ रहा है। यूटर्न हाँ देखो अभी मैंने डायग्राम क्वेश्चन वाले ने -1 से 1 के बीच में पूछा, इसलिए मैंने उसको ग्रीन कलर कर दिया। अब मेरा ग्राफ कैसा बनेगा? यूटर्न कैसे आ रहा है? लेकिन अपने को ग्राफ कितना स्टडी करना है वो मैं उसका कलर अलग कर देता हूँ। -1 से 1 के बीच में पढ़ना इतना। कुछ लेना देना नहीं, ग्राफ कैसा भी जाए। तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी?
F of F1 K, F of 1. मतलब f of 1 मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी बेटा? f of -1 कुछ चमक रहा है? हाँ सर तो मिनिमम वैल्यू f of 1, मैक्सिमम वैल्यू क्या बनेगी? f of -1 अब f of 1 क्या निकालोगे? f of 1 देखो ग्राफ इसका बना है x² - 4x + 7 का, तो यहाँ पे -1 पे -1 रख दो इसकी जगह, -1 रखोगे तो कितना मिल जाएगा? -10. -1 हाँ -10 इस बार से बोला है। f of 1 पे -10 मिल रही है, f of -1 पे कितना -1 रखोगे तो -2. -2 तो इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक आ गई बेटा? -10 से -2. -10 से -2 बस तुमको क्या ध्यान देना है, यू टर्न मैंने इसलिए इतनी सिंपल में लिखा है तुम ये वाले में कि यू टर्न देखो, यू टर्न K1 और K2 के बीच में आ रहा है, K1 और K2 के किधर आ रहा है? हाँ सर चमक गया? हाँ सर ये नोट करने के बाद तुमको अगला क्वेश्चन तुमको खुद ही करना, यदि नहीं किया तो तुमको उल्टा टांग दिया हेलो हाँ हैप्पी बर्थडे चिन्मय बोल रहा था उसका अच्छा चिन्मय को नींद नहीं आई थी क्या रात को? ओके ओके चिन्मय फिर कितने साल का हो गया तू आज बेटा? ओहो बेटा बस 5 साल हो रहे शादी के लिए बस इंतजार. क्या नहीं हो रहा बेटा? अमन कहाँ से बीच में आया चिन्मय? हाँ तेरी बात चल रही है अभी. तू अभी बीच तेरी वाला बात है. अमन बीच में आ सकता है वैसे। पीयूष तू भी आ सकता है. पीयूष तेरे को ये बातें समझ में आती क्या हो रही है बेटा? कितने के साथ सर पीयूष लफड़े? का सब आता है समझ में पीयूष तेरी गर्लफ्रेंड का नाम बिगड़ गया पीयूष सर, आपको नहीं पता। वो भी लाइन पे ही है. बट बेटा वासु इतना बिगड़ा वो अपने हाथ में ही नहीं आया फोन चला गया। बेटा पीयूष को जाने मत देना। पीयूष को हाँ, यार सर। इतना तुमने बिगाड़ दिया, इतना अच्छा बच्चा था ये तो। क्या क्या बोलता है सर, बहुत गंदी गंदी बातें बोलता है। लेकिन अमन से ज्यादा तो नहीं बिगड़ा होगा, ये श्योर हूँ। ये अभी ट्राई मारो, मुझे आंसर बताओ सोच के बोलेंगे। इसमें ये लेसन 0 भी, ये भी ध्यान रखना। हाँ सर। तुम जो कर वो नीचे बनेगा ना। और 1 पे बनेगा। मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। ओके, थोड़ा सा गोटा हो गई। ट्राई कर रहे हो? हाँ सर। हाँ सर। सर आंसर आ गया। -3 से -3 से 3 -3 से 3 चेक और 2 मिनट, मुझे तो कुछ गड़बड़ी लग रही है। चलो देखते हैं बेटा, देखें डिस्कस करें। -3 से 5 1 से 3
चलो एग्जैक्ट आंसर मेरे पास बेटा, आंसर मेरे पास भी नहीं, मैं तो मुझे चलो देखते अपन निकालते हैं। यहाँ पे a लेस देन 0 तो ग्राफ कैसा बनेगा, कॉनकेव डाउन या कॉनकेव अप? कॉनकेव डाउन। अच्छा कॉनकेव डाउन, लेकिन यू अच्छा क्वेश्चन वाले 0 से 3 के बीच में पूछा, पहले 0 से 3 तो नंबर लाइन बना दूं ऊपर। अच्छा मुझे ये भी समझ में आ गया क्वेश्चन वाला इंटरेस्ट है सिर्फ 0 से लेके कहां तक? 3। और उस क्वेश्चन वाले के इंटरेस्ट को मैं मेंटेन करने के लिए मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा यू टर्न कहां पे आएगा वो भी देख लेता हूँ। 1 पे। माइनस b/2 x की वैल्यू माइनस b/2 होती है, y की वैल्यू माइनस d/4 होती है। तो मैं रख के दिखा रहा हूँ, हालांकि तुमने सही बोला सबने। कहां पे है? 1 पे। यू टर्न बीच में आएगा कहीं ना। अच्छा यदि अभी ऐसा ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफ कुछ भी, अब देखो अब डी यदि एक्सेट बना लेकिन 1 पे यू टर्न आएगा तो ऐसा कुछ करके ऐसा करके बनेगा कुछ भी ग्राफ ना, समझ में आया? हाँ सर। अच्छा डी लेस देन 0 एग्जैक्ट बनाना, तो यदि कोई बच्चे बाबू को कहते हैं कि सर कट करे, अरे मैं बोल रहा हूँ एक्स को कट करेगा नहीं करेगा इस पे रेंज पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नहीं, तो एग्जैक्ट ग्राफ बनाना तो तब तो तुमको बनाना ही पड़ेगा यू टर्न, मतलब कट करेगा नहीं, डी का तब रोल आएगा। अभी तो बस सिर्फ ये देखा कि 1 पे यू टर्न आएगा और 3 थोड़ा दूर है, इसलिए मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ इसको एग्जैक्ट बनाने के लिए तुमको थोड़ा फील आएगा एक्सटेंड। हाँ अभी ये ऐसा हो जाएगा। अरे मिनिमम अपने को मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है उसको, मैं ये रहा मिनिमम, तो ये सॉरी मैक्सिमम, सॉरी ये तो मैक्सिमम है। मिनिमम क्या होगा बेटा? माइनस मिल गई। अच्छा 0 से लेके अपने को ग्राफ पर 0 से लेकर 3 तक ग्राफ डिस्कस करना है, तो इसका मतलब रेंज कहां से कहां तक हो जाएगी रेंज? माइनस एफ मतलब f(3) से f(1). हाँ f(1) से लेके कहां तक? सॉरी f मिनिमम क्या होगी बेटा? f(3) होगी ना? हाँ f(3) से f(1). मिनिमम तो यही है ना, मिनिमम इतना है ना। बनेगा ऊपर उल्टा नहीं बन सकता। अरे बेटा वो मैं इसलिए बोला, मैंने वही बोला यदि ऐसा भी बन जाए तो डी पे मैंने वही बोला कि डी का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इसको चाहे तू इधर कर ले, रियल लाइफ में मुझे मैंने ये सोचा ही नहीं अभी, क्योंकि इससे करूंगा टाइम वेस्ट होगा। ये तो इसको उठा के इधर ले ले, अभी कुछ फर्क पड़ने वाला रेंज में? नहीं बोल कुछ पड़ेगा बेटा? कुछ नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कुछ भी ले सकते। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगी? देखो मिनिमम इतने ग्राफ में देखो जान मिनिमम वैल्यू ये वाली होगी हाँ। और मैक्सिमम वैल्यू क्या कितना होगा यू टर्न पे? f(1) पे। f(3) की वैल्यू कितनी आ रही बेटा? -3 आ रही शतक। हाँ सर। हाँ सर। थोड़ा लोटा होगा। और f(1) की वैल्यू कितनी आ रही है? 5। हाँ सर। हाँ सर। -3 से 5। बेटा देखो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हाँ सर। जब भी आपको सिर्फ क्वालिटी की रेंज निकालनी तो यू टर्न का देखना है, बाकी ये मत देखना कि डी ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 उसमें कोई भी फर्क रेंज पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस करें। हाँ सर। कोनो एक हमारे घर में कोई भावुक हो गया आ गया। क्वेश्चन नंबर 5। समझाऊं बेटा? यस सर। तुमको ये अभी मेरे को सोच के बताना कि कौन सा केस है, अपना दिमाग लगाना अच्छे वाला। यदि ये वाला कर लिए तो शायद तक तुमसे हो जाना चाहिए। sin square x -3 sin x + 1 for all x belongs to R। ये केस नंबर 1 है, केस नंबर 2 है? तो मुझे रेंज बताओ फिर। sin x को क्या मान लूं बेटा यहाँ पे? m कुछ भी मान लो। और m sin x की औकात कहां से कहां तक होती है? -1 से 1। -1 से 1। m की औकात कहां से कहां तक हो जाएगी? -1 से लेके 1। तो ये तो सवाल तुम्हारे नजरों में क्या बन गया? m² - 3m 3m + 1 और फॉर ऑल m बिलोंग्स टू कहां से कहां तक हो गया? -1 से 1। तो अभी तुम ट्राई मार सकते हो। अभी देखो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वालिटी को ट्रिग्नोमेट्रिक
ट्रिग्नोमेट्री को अपन किसमें ले गए? क्वाड्रेटिक में आज भी तुम रात को जल्द से मार लेना और चिन्मय की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर लेना। हाँ चिन्मय तू पार्टी खा दे रहा बेटा आज, सबको बच्चों को बताया नहीं तूने आज? एक चिन्मय हुआ कब? 10th में हुआ, 9th में, 11th में? अच्छा फिर बैन है तो बैन जाती है तो मैं कमेंट नहीं करने वाला भाई, सही, फिर कोई दिक्कत? अरे चिन्मय कोई मस्ती नहीं करेगा बेटा, नहीं बेटा बहन जाती है तो गलत मस्ती क्यों करवाऊं तेरी? मार्मी की कर सकते हो मस्ती, लेकिन चिन्मय की मस्ती नहीं कर सकता। और कर सकते हो क्यों? ये क्या है? ईजान को भी मजाक नहीं करना आता है। अली रोस्ट। आप सर एक बात ये सिद्ध कर रहा है, आपने उसका नाम क्या रखा था एक बार? ईजान का? ये चिन्मय का कोएफिशिएंट एबीसी वाला। डबल सी। मुझे रेंज आ जानी चाहिए थी अभी तक, तुम्हारी बातें हो -1 से 5 -1 से 5 पीयूष ने निकाला होगा तो पीयूष तो वैसे भी सिंसियर बच्चा, सही निकाला होगा, सही है। अच्छा इसका जैसे तेरा बोलने का और बिना ना बोलने का कोई रिलेशन नहीं है तो बोलता ही रहता है। लो यूटर्न बताए, ए हैंडसम यूटर्न बता चिन्मय। और अपने को बात का क्वेश्चन वाले की डिमांड कहां से कहां तक है? -1 से लेके अब तुम वो x बिलोंग -1 से लेके 1 तक है ना? अरे ये क्या हो गया, कुछ तो ज्यादा बड़ा हो गया। -1 से 1 तक, लेकिन अपना यूटर्न किसके बीच में आ गया बेटा? साइड में, साइड में। हाँ तो अब तुम बताओ कि अपने को सिर्फ इस इंटरेस्ट किस में, सिर्फ ये ब्लू कलर वाले लाइन में इंटरेस्ट है? हाँ सर। यूटर्न इधर आएगा तो मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? f of 1 f of 1 and f of -1 -1 I से -1। हाँ अभी सब कुछ बैठ रहा है कि ये मैकेनिक्स जैसे है? हाँ सर। अब ये -1 कहाँ पे रखना है? ओरिजिनल में नहीं, यहाँ पे रखना है आपको। तो कितना आंसर आ जाएगा बेटा? पीयूष कहाँ बोल रहा था? -1 से 5 -1 से 5 तो देयरफॉर औकात इसकी कितनी आ गई? -1 से लेके बेटा कितनी? नोट करो, फिर अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, लेकिन तुम दिमाग लगा लेना। मैं बेटा फिर बोल रहा हूँ मिसलेनियस एग्जांपल कर लेना बोर्ड एग्जाम के लिए, सीक्वेंस एंड सीरीज के। मैं पेपर मिसलेनियस एक्सरसाइज और या एग्जांपल में से दूंगा। सीक्वेंस एंड सीरीज का भी रिलेशन एंड फंक्शन का। और देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, दोनों चीटिंग करना तो ऑलरेडी ऑप्शन है ही है, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। समझदारी तो इस वीक के 2 चैप्टर निपटा और कल से पीएनसी स्टार्ट हो रहा है। और यदि कल से यदि बैकअप वाली क्लास रेगुलर रात को होती है ना, तो मैं बैकअप में चैप्टर 2 करा दूं, रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ सर वो बाकी है। नोट कर लिया? यस सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन। अब तुम क्वेश्चन नंबर 6 से समझ जाना मैं किसका क्वेश्चन कौन से। सर वो लास्ट क्वेश्चन में एक डाउट है सर। हाँ सर वो 5 कैसे आया सर? f of 1 डाल दिया। 1 डाल इधर, 1 -3 और -1 यार। अच्छा सॉरी, मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? उल्टा बोल दिया ना। मैक्सिमम कहाँ पे मिलेगा? -1 पे। मैक्सिमम -1 पे मिलेगा, मिनिमम कहाँ पे मिलेगा? 1 पे। 1 पे। फिर भी सर -1 भी डाले तो भी आ अच्छा नहीं, जाएगा। तो आ गया तो देखो ऐसे +3 +1 mm की जगह -1 डाल दे। हो गया। मैंने सही बनाएगा। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन तुम मुझे बता सकते हो कि ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐसा डाला होगा और मेरी इसमें मंशा क्या रही होगी। देखो बेटा, डराने के लिए अपने दोस्त
और x belongs to r। कौन सी कैटेगरी का सवाल है ये? ये वाला है ना। हाँ, रुको सर, डी निकाल के देखते हैं। 0 से 1 एम ले लेते हैं। कुछ भी एम पी जो लेना हो। हाँ, पार्शियल फ्रैक्शन को क्या मान लेना चाहिए? एम। तो m की वैल्यू कहां से कहां तक हो जाएगी बेटा? 0 से 1। 2m² प्लस m माइनस 5 और m बिलोंग्स टू 0 से लेके कहां तक? 1 तक। अच्छा, यू टर्न कहां अपने को यू टर्न कहां पे आ रहा है अपना बेटा? 1/4 पे। बीच में नहीं यू टर्न 1/4। बीच में तो आएगा। अच्छा, a लेस देन 0 है ग्रेटर देन 0 है? ग्रेट लेस देन। अच्छा, ये मैं y अब मुझे बताओ कि 1/4 के पास में है तो 1 के पास में है, 0 के पास में ज्यादा है? 0 के पास। 0 के पास ज्यादा। देखो 0 के ज्यादा पास में तो ये लो, ये मैं ऐसे ये लो। अब मुझे बताओ कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पे मिलेगी बेटा? 1/4 पे। 1/4। बड़ा हो गया 1/4, क्योंकि अपने को 0 से 1 के बीच में देखना, 0 से 1 के बीच में मैक्सिमम 1/4 पे मिलेगी। मिनिमम कहां पे मिलेगी? 0 पे मिलेगी या 1 पे मिलेगी? 0 पे। 0 पे, क्योंकि दूर अभी देखो मिनिमम ये वाला मिनिमम ये 0 पे दे रहा है, 1 पे तो ये रहा होगा। हाँ, 0 पे कम। f of 0 और मैक्सिमम कितनी? f of 1/4। अभी आंसर आ गया। f of 0 की वैल्यू कितनी बेटा? -5। हाँ, इधर 0 रख दो। और f of 1/4 की वैल्यू कितनी है बेटा? उसकी भी भैया इधर वैल्यू निकालने में लगेगी तो कैसे IIT जाओगे? तुम्हारे ना सामने क्लास में तुम्हारा सीनियर बैठा, वो सोच रहे कि 11th वाले बच्चे कर पाते नहीं कर पाते। -39/8। सोच लो, तुम्हारे उसके सामने बेइज्जती ना हो जाए। मैंने बोला अच्छे बच्चे क्लास ले रहा हूँ, एक आंसर बता देंगे फटाफट। -39/8 सही है। -39/8। चमक गया बेटा? एक सेकंड नोट तो कर लो, चमक तो गया ना? हाँ सर, चमक। अब अगला क्वेश्चन बेटा, तुम्हारा सीनियर बेटा तुम दिखा देना कि तुम्हारा 11th क्लास में लेवल है, पक्का ना? आप लॉग लगाओगे? ओहो, तेरे को पहले पता चल गया। अरे सर, वो याद रह गया, एक बार फ्रैक्शनल पार्ट, एक बार लॉग है। फिर एक बार वो मॉड वो हिंट आएगा। मोड आएगा, एक बार वो ग्रेटेस्ट आएगा। वाह, और फिर हम, लेकिन हम करेंगे नहीं, हमको पता है हम क्या आएगा ना, ये तो पता है क्या आएगा, लेकिन हम करना चाहेंगे। करेंगे सर, करते भी हैं। बेइज्जती मत करा देना, सही में जिसने कर दिया उसको 100 रुपए का नहीं नहीं सर, ओनली 100 एक क्वेश्चन है बेटा। कैलकुलेटर खोल। वही कैलकुलेटर से नहीं हो पाएगा बेटा, वो कैलकुलेटर मुझे पता है कौन सा कैलकुलेटर। उसमें ऐसा नहीं होगा। ये एग्जाम बच्चे समझते नहीं है ना, मास्टर ही समझते हैं ऐसे एग्जाम जैसे। इसकी रेंज बतानी है। +4 ना, और बोला x बिलोंग्स टू 0 से बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू कितना आ जाएगा बेटा? 0 से, पेन क्यों आज धोखा दे रहे हैं? 0 से इंफिनिटी। 0 से इन्फिनिटी ना, लिख नहीं पा रहा, पता नहीं पेन क्यों भावुक हो रहा है। दोनों बॉक्स ब्रैकेट ना, कौन सा ब्रैकेट? बॉक्स होगा, 0 बॉक्स होगा, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ। सोच रहे हैं बॉक्स नहीं होगा, नहीं होगा, ओपन। x1 हुआ तो हो सकता है। देख लो, बेइज्जती तो होगी मुझे लगता है। नहीं ऐसे कैसे हो हो जाएगा।
नहीं नहीं रुको सर। सर हाँ बेटा 7/4 से इन्फिनिटी 7/4 से इन्फिनिटी। चेक करता हूँ मैं, मेरे पास आंसर है या ईजान नहीं है। बेइज्जती नहीं करो। मेरा भी वही है। फिर तो सही होगा, जुगल और ईजान का दोनों का सेम आ रहा तो कंफर्म। पता ईजान नहीं पर कौन सा केस बन गया, ये पहले वाला बन गया, 2 वाला 1 वाला बन गया, 2 वाला बन गया? सर ये x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी है तो ln x की r आ जाएगी हाँ और फिर उसका m मान लेंगे तो वही r वाला आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही, वेरी गुड है, इज्जत रख ली तुमने, तुम दोनों ने। ln x को क्या बेटा मान लिया अपन? अब देखो अपने को लगता है ये स्पेसिफिक सवाल है, ln x को m मान लेते हैं तो अपने पास क्या हो गया m के, अच्छा m की जब 0 से इन्फिनिटी में ln x का ग्राफ तो ऐसे बनाया था ना, हाँ तो r हो जाता है तो ln x की m, तो ln x कितना फैलेगा? r हाँ तो m बिलोंग्स टू क्या, m बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा बेटा? r। ये तो वो वाला सवाल बन गया, कौन से वाला? केस 1 a ग्रेटर देन क्या, a ग्रेटर देन 0, इसलिए रेंज कितनी हो जाएगी? -d/4 से कहां तक हो जाएगी? इन्फिनिटी। तो रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? b स्क्वायर 9 4ac 16/4 से इन्फिनिटी, तो रेंज कितनी हो जाएगी बेटा? 7 से 7/4 4 से इन्फिनिटी। देखो बेटा वो लगेगा नहीं कि अपने को ये केस, अपने को तो ये देख के बाबू को जाएंगे, कहीं तो छोड़ के आ जाएंगे, लोग का सवाल हमारे बस का बात ना है। चमक गया। हाँ सर। केस 1 का सवाल क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ ln x को क्या बेटा अपन ने माना है m, और ln x की औकात कहां से कहां तक होती है? ln x की खुद की औकात देखो, ये माइनस r होती है जाएगा और ये मैक्स इन्फिनिटी। और 0 से इन्फिनिटी तो इसलिए दिया क्योंकि लोग डिफाइन हो। हाँ सही है। आज की क्लास का पीडीएफ भेजना जरूरी है या चलेगा? नोट कर लिए तुम लोगों ने? हाँ सर। हाँ सर। एक घर के लिए क्वेश्चन दे दो, होमवर्क दे दो। हाँ सर। दे दो सर चलो रुको, मुझे ना इसमें आईडी लग जाएगा अपने, बस वो लोग शीट थी ना, अपनी शीट में से होमवर्क देता हूँ। मैं टिक करवा दे रहा हूँ। ये देखो ये वाला भी ट्राई मार सकते हैं, कौन से वाला? 4 अभी जो मैं टिक बोला वो ट्राई मार सकते हो, ठीक है? हाँ सर। DWS 4 है ना? हाँ ये वाला 4th वाला करेक्ट। ये DWS बेटा 4 में स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। अरे पैराग्राफ वाला भी। हाँ बेटा 6 to 8 वाला फॉर्मूला, ये 6 हाँ, 7 और ओके सर। 5 कितने सवाल दूं और दूं? 2-3 आपकी मर्जी सर, हम तो कर। ये लो, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये दिया, एक ये वाला दिया। बस बहुत है, बहुत है। और भी दे सकते। हाँ सर। कितने चाहिए और चाहिए? दे सकते, कल छुट्टी है ना। हाँ कल छुट्टी है, चलो थैंक यू ब्रो। ये कई गाली दे रहे बेटा तेरे को अंदर से। 1 2 3 4 5 6 7 8। कर लेंगे ट्राई, कोई बात नहीं करेंगे। नहीं बेटा पूरी थ्योरी नहीं हुई ना, इसलिए। हाँ भाई DWS 7। भाई इतना ही है ना।
बस बहुत है। वैसे तुम ट्राई, तुमको भी पता और मेरे को भी पता है। सब ट्राई करके ही आएंगे। हाँ हाँ सर ट्राई तो करके आएंगे। भी छुट्टी है वैसे भी। सर सर कौन सा DWS है? पेज नंबर देना, पेज नंबर 6 पे देख लेना। पेज नंबर 6 पे मैच तो कॉलम, ठीक है सर। बस बहुत है, तुम गाली दे रहे होंगे अंदर से, मुझे पता है। नहीं नहीं तो फिर एक और दे देता हूँ, बस बहुत है। सर नहीं नहीं मेरे को आएगी। बस इतना इनफ है, मोर देन इनफ है, ठीक है। हाँ, सर हाँ बेटा, यार वो लॉग इनइक्वालिटीज के आप 26 से आज भेजोगे PDF? हाँ भेज दूंगा आज। ओके सर। थैंक यू फॉर द तो सॉल्यूशन भाई सर। सॉल्यूशन नहीं समझ में आया तो मुझे बोलना, मैंने भेज दूंगा सॉल्यूशन ना। हाँ सर, ओके सर। बाय बाय, थैंक यू फॉर द Bye, कक्षा। sir.